नमस्कार, SPN 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुधाकर भालेराव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने शरद पवार की पार्टी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में बीजेपी नेता का एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ जाना कहीं ना कहीं ये सामने लाता है कि विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा के चुनाव के नतीजों ने यहाँ पर लोगों को काफ़ी कुछ प्रभावित किया है। एनसीपी पार्टी में शामिल होने पर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, राजेश टोपे सहित कई प्रमुख नेता भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हारने जा रही है और ऐसे में महाविकास आघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहा है। एनसीपी शरद पवार की पार्टी की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन किया गया और ऐसे में इंडिया अलायंस ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से जबरदस्त वापसी करके विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के संकेत दे दिए हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस 13 सीटों पर जीत दर्ज करके सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना और अजीत पवार से अलग चल रहे शरद पवार की एनसीपी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके से राजनीतिक रणनीतियां तैयार होती हैं। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा झटका अब महाराष्ट्र में और लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एनसीपी गुट की तरफ से यहां पर साफ तौर पर अजीत पवार ने संकेत देते हुए कह दिया है कि यदि उनकी पार्टी का एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाता है तो फिर वह कोई भी फैसला लेने के लिए यहाँ पर स्वतंत्र हैं। इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे के कई विधायकों ने यहाँ पर पार्टी की मीटिंग में ये फैसला कर दिया है कि महाराष्ट्र में उनका राजनीतिक वर्चस्व घटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इन दोनों नेताओं के गुटों का एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की ओर रुख करने का संकेत दिखाए जा रहे हैं और ऐसे में यदि ऐसा होता हुआ प्रतीत हुआ तो वाकई में आगामी वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।